हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज CPU इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें क्या है, देयर इज़ अ कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन इनपुट आउटपुट प्रोसेसर एंड CPU टू परफॉर्म टास्क विच कम अंडर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन चैनल का मतलब है देयर इज़ अ पाथ यू कैन से। ठीक है, बिटवीन द इनपुट आउटपुट प्रोसेसर एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पाथ का मतलब है, चैनल का मतलब है देयर इज़ अ यू कैन से बस या वायर थ्रू विच द डेटा कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम इनपुट आउटपुट प्रोसेसर टू CPU। ठीक है, कुछ ना कुछ टास्क के लिए। ठीक है, जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर में आता है। दिस चैनल एक्सप्लेन्स द कमांड्स एग्जीक्यूट बाई IOP एंड CPU वाइल परफॉर्मिंग डोम प्रोग्राम्स। ठीक है, तो कुछ कमांड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के थ्रू और CPU के थ्रू जब परफॉर्म करते हैं प्रोग्राम्स को। ठीक है, द CPU डू नॉट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन बट इट असाइंस द टास्क ऑफ द इनिशिएटिंग ऑपरेशन। CPU जो है वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं करता, बट क्या है, वो असाइन कर देता है टास्क ऑपरेशन को इनिशिएट करके। ठीक है, अब CPU क्या है, CPU आपका कॉम्बिनेशन ऑफ ALU रजिस्टर्स एंड कंट्रोल यूनिट है। CPU के पास रिक्वेस्ट करी, कंट्रोल यूनिट ने उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया और जो भी आपका जिसके लिए भी वो है ALU के पास भेजना है, रजिस्टर के पास भेजना है, किसी और डिवाइस के पास भेजना है, वो उसको रीडायरेक्ट कर देती है। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं बाई इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के द्वारा। ठीक है, IO ट्रांसफ़र इज इंस्ट्रक्टेड बाई CPU और जो इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र हैं वो भी CPU ही इंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, द इनपुट आउटपुट प्रोसेसर आस्क फॉर CPU थ्रू इंटरप्ट। ठीक है, जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर हैं वो एक इंटरप्ट जनरेट करता है, उस इंटरप्ट के थ्रू वो CPU से पूछता है, एक तरीके से कह लो। ठीक है, ये जो आपका स्टेट डायग्राम है ये आपको बताएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, आपका जो इंस्ट्रक्शन था वो सेंड किया गया टू टेस्ट इनपुट आउटपुट पाथ। ठीक है, यहाँ पर आया ट्रांसफ़र स्टेट वर्ड्स टू द मेमोरी। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर ने जो भी स्टेटस वर्ड था वो मेमोरी को ट्रांसफ़र किया। फिर यहाँ पर क्या हुआ, स्टेटस चेक हुआ, इफ़ स्टेटस ओके देन स्टार्ट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन टू इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। जो ट्रांसफ़र वर्ड हुआ उसका स्टेटस चेक हुआ, अगर स्टेटस ओके है तो जो इंस्ट्रक्शन है वो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के पास जाएगा। एक्सेस मेमोरी टू इनपुट आउटपुट प्रोसेसर प्रोग्राम। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर प्रोग्राम के लिए जो भी मेमोरी को एक्सेस करना था उसको अलाउ किया गया। ये इंटरप्ट था। अब कंट्रोल इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र यूजिंग DMA। अब जो भी ट्रांसफ़र होगा अमंग मेमोरी या जो भी डेटा का ट्रांसफ़र होगा वो अब DMA के थ्रू होगा। डेटा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को कंट्रोल मिल चुका है। ठीक है, अब इनपुट ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया। ये जो इंटरप्ट होगा ये इंटरप्ट कहाँ चला जाएगा, इंटरप्ट चला जाएगा आपके प्रोसेसर के पास। देखो रिक्वेस्ट IOP स्टेटस। ठीक है, फिर ट्रांसफ़र स्टेट वर्ड्स मेमोरी लोकेशन से जो भी डेटा होगा वो ट्रांसफ़र होगा और ये क्या होगा, ये फिर आपको चेक स्टेटस जाएगा CPU के पास और इस तरीके से आपका जो प्रोग्राम है अब CPU के अंदर कंटिन्यू होगा। तो ये इस तरीके से जो आपके इनपुट प्रोसेसर हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर हैं, वो आपके कम्युनिकेट करते हैं विद द CPU यानी कि विद योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, बाकी whenever CPU gets interrupt from IOP to access memory it sends test path instruction to IOP executes and checks for status। जो मैंने यहाँ पर बताया कि जो ये है ये चेक करेगा इंस्ट्रक्शन को और एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, इफ़ द स्टेटस गिव्स टू CPU इज ओके। अगर ये स्टेटस जो है वो ओके मिलता है दैन CPU गिव्स स्टार्ट इंस्ट्रक्शन टू द IOP। तो उसने क्या किया, स्टार्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया किसको, IOP को। ठीक है, एंड गिव्स इट्स सम कंट्रोल एंड गेट बैक टू सम कंट्रोल प्रोग्राम। अपने प्रोग्राम में कंट्रोल उसको वापस ले लिया और उसको कुछ कंट्रोल दे दिए। आफ्टर दैट IOP इज़ एबल टू एक्सेस मेमोरी फॉर इट्स प्रोग्राम। इसके बाद जो है IOP जो है वो मेमोरी को एक्सेस करने के कैपेबल हो गई। ठीक है, नाउ IOP स्टार्ट कंट्रोलिंग IO ट्रांसफ़र यूजिंग DMA के थ्रू IO ट्रांसफ़र करने लगी। ठीक है, एंड क्रिएट अनदर स्टेटस रिपोर्ट एज वेल। और ये जो यहाँ पर पॉइंट दिखाया है कि स्टेटस रिपोर्ट क्रिएट, ये DMA क्रिएट करता है स्टेटस रिपोर्ट क्रिएट। एज वेल एज सून एज दिस IO ट्रांसफ़र कम्प्लीट्स IOP वंस अगेन सेंड इंटरप्ट टू CPU। जैसे ही ये कंप्लीट हुआ इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र ने क्या करा, IOP ने क्या करा, एक अगेन इंटरप्ट भेजा किसको, रिक्वेस्ट IOP इंटरप्ट इनपुट आउटपुट स्टेटस भेजा। ठीक है,
हाँ, सेंड इंटरप्ट टू सीपीयू, सीपीयू अगेन रिक्वेस्ट फॉर स्टेटस, उसने फिर से स्टेटस मांगा, यहाँ पर सीपीयू ने फिर से स्टेटस मांग लिया, ठीक है। हाँ, और आयोगी चेक स्टेटस, फिर से उसने चेक किया स्टेटस को मेमोरी लोकेशन के अंदर एंड गिव इट टू सीपीयू, और यहाँ से क्या हुआ, उसको फिर से सीपीयू को दे दिया। अब सीपीयू चेक द करेक्टनेस ऑफ स्टेटस एंड कंटिन्यू विद द सेम प्रोसेस। उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा वो सेम प्रोसेस चलेगा, फिर से वो इंटरप्ट जनरेट करेगा, फिर से वो ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट देगा, फिर से इसको वो इंटरप्ट स्टेटस बताएगा, फिर वो एक्सेस का कंट्रोल देगा, फिर डीएमए को कंट्रोलर मिल जाएगा, फिर डीएमए स्टेटस रिपोर्ट बनाएगा, फिर इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र क्या करेगी, फिर इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र एक रिक्वेस्ट इनपुट इंटरप्ट जनरेट करेगी, फिर वो ट्रांसफ़र स्टेटस करेगा, फिर वो उसका स्टेटस को चेक करेगा। तो ये जो कंटिन्यू है प्रोसेस, ये कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहेगा इस तरीके से ड्यूरिंग द होल प्रोग्राम। तो ये आपका कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर कम्युनिकेशन के बारे में था, ठीक है। और इससे पहले हमने जो देखा वो सीरियल डेटा कम्युनिकेशन था। सीरियल डेटा कम्युनिकेशन था, ठीक है।